दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। अभी पिछली वीडियो हमने जो बनाई थी पॉपुलर का अधिक उत्पादन लेने के लिए, तो उसमें हमने जिक्र किया था मिट्टी का सैंपल लेने के लिए। आप पॉपुलर की अधिक पैदावार ले सकते हैं, आप अपनी खेती की अधिक पैदावार ले सकते हैं, आप बागों के लिए उस टेस्ट को अपना सकते हैं। तो अब कई किसान भाइयों के हमारे फ़ोन आए कि उसका क्या तरीका है, उसका सैंपल लेने का तरीका क्या होना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमारा एक सेट होता है। जहां किल्ला है तो पूरे किल्ले में हम लोग एक फसल डालते हैं। जहां किल्ले नहीं है, किल्लाबंदी नहीं है, तो वहां हमने अपने खेत के कुछ टुकड़े बनाए हुए हैं। कोई 4 बीघा है, कोई 5 बीघा है, कोई 10 है, कोई 15 बीघा है। तो हम उस पूरे खेत में एक फसल बोते हैं। तो हमारा जो सेट करने का मतलब है, जो टेस्ट के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो उस टुकड़े के बारे में है। अगर आप 4 बीघे में कंटिन्यू एक फसल लगाते आ रहे हैं, पहले उसमें धान था या गन्ना था या ज्वार था या गेहूं था, जो भी उसमें फसल थी, एक सेट में आप फसल लगाते हैं, तो इसका मतलब है उस सेट में आप वो क्या नाम आपका सूक्ष्म तत्व या मेन तत्व आप बराबर इस मात्रा में देते हैं। तो इसीलिए हम जो टेस्ट की बात करते हैं, तो आपका एक पर्टिकुलर एक आपका सेट होता है। वो चाहे 2 बीघे का हो, चाहे 4 बीघे का हो, जिसमें काफ़ी टाइम से हम एक फसलें ही लेते चले आ रहे हैं। तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप दिखाओ नीचे। इसको हम इस तरह से एक हम गड्ढा बनाएंगे। इसको हम कहते हैं वी के आकार का। एक वी के आकार का हम लोग गड्ढा बनाएंगे इस तरीके से। अब ये गड्ढे हमने कहाँ बनाने हैं मैं आपको बताऊं। आपका जो भी एक नंबर है उसका आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आप विशेष चीज़ है उनका आप ध्यान करें। आपकी जो सैंपल आपने लेना है, जो गड्ढा बनाना है, एक तो कहीं आपका कोई खाद पड़ा हुआ ना हो, जिसको हम लोग कुरुड़ी बोलते हैं। कई जगह हम लोग बाहर से ला करके खाद अपने खेत में डाल देते हैं, उसके पास का ना हो। कहीं किसी पशु ने गोबर किया हुआ ना हो। आपकी मेंढ के पास का नहीं होना चाहिए। आपका कोई पेड़ है, उस पेड़ की छाया का नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर आप उसके 5-6 जगह इस तरह से आप उसके सैंपल लें। तो सैंपल लेने का तरीका मैं आपको बताता हूं। इसमें से हमने इसकी एक परत की मिट्टी इस तरह से हमने इसकी एक परत की मिट्टी हमने ले ली है। इसकी एक परत की हम करीब आधी किलो के आसपास ये मिट्टी हमने ले ली है। अब हम क्या करेंगे कि उस सभी जगह का, जितनी जगह पर हमने चिन्हित किया है, सपोज करो वो 6 जगह हैं, 5 जगह हैं, तो इस तरह से ये मिट्टी हमने उसकी कलेक्ट कर ली है। अब हम बैठ कर के क्या करेंगे, सारी जगह से, मैं तो एक जगह से ली है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसको हम बारीक करेंगे इस तरह से सारी मिट्टी को। ये आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये मैं एक जगह से ली है, लेकिन अगर आप 6 जगह से लेंगे तो आपका पात्र भी बड़ा होगा। इसमें आप जैसा आपकी ये कंकड़ है, कोई पत्थर है, उसको आप निकाल दें इस तरीके से। तो आपने निकाल दिया। निकालने के बाद हमने, ये सबसे मेन चीज होती है, ये सबसे मेन चीज होती है। अगर आपके खेत का सैंपल सही तरीके से लिया हुआ है तो आपका टेस्ट बिल्कुल बढ़िया आएगा, सही आएगा। इस तरीके से हमने इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। आप लोग देख रहे हैं 4 भागों में कर दिया। अब हमने इसका एक हिस्सा, इसको हमने बाहर डाल देना है। ये हमने दूसरा हिस्सा, जिसको हम आमने सामने का हिस्सा कहते हैं, इसको हमने बाहर डाल दिया इस तरीके से। अब ये जो हमारी मिट्टी बची, इसको दोबारा फिर हम इस तरह मिलाएंगे, इसी तरह मिलाएंगे
और फिर इसके हम लोग 4 टुकड़े करेंगे। ये तो एक जगह से ली हुई मिट्टी है, कम है, लेकिन जब हम 8-7 जगह से मिट्टी लेंगे तो मिट्टी ज़्यादा आएगी। तो इसी तरीके से फिर हम आमने सामने का टुकड़ा, उसकी मिट्टी को हम इस तरह से बाहर डाल देंगे। साथियों, इस तरीके से आपका जो सैंपल लिया जाएगा उसमें आपका बिल्कुल सॉलिड रिजल्ट आएगा और आप निश्चित रूप से अपनी पैदावार बढ़ाने में सक्षम होंगे। तो इस तरीके से ये मिट्टी लास्ट में हमारे पास ये 250 ग्राम मिट्टी बच जानी चाहिए। इस 250 ग्राम मिट्टी को हम किसी पॉलीथीन में डालेंगे। ये उचित नमी है, नमी भी ज़्यादा नहीं है, कोई उर्वरक इसके अंदर नहीं है, हमने किसी छाया से नहीं लिया पेड़ की, हमने खाद के पास से नहीं लिया, कहीं पशु का गोबर नहीं है, मेंढ के पास से मिट्टी हमने नहीं ली है, एक सामान्य खेत से हमने मिट्टी ली है। इसको हम एक पॉलीथीन में डालेंगे। उसमें हम क्या डालेंगे, एक तो अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने ब्लॉक का नाम और अपने खेत की पहचान। क्योंकि ये मिट्टी जब यहाँ से उठ करके चली जाएगी और अगर आपने 4 सैंपल खेत के लिए हैं तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये सैंपल कहाँ का है। सपोज करो खाद की, या तो उसका खसरा नंबर आप लोग डालेंगे। अगर खसरा नंबर आपको याद नहीं है तो हर खेत की हमारे एक पहचान होती है। राजबाहे वाला खेत, कुएं वाला खेत, बाग के पास वाला खेत, चक्रोड़ के पास वाला खेत, सड़क के पास वाला खेत, जो भी आपकी खेत की पहचान हो वो पहचान आप उसमें डाल करके, और आप निकटवर्ती जो लेबोरेटरी आपकी है, जहाँ पर भी होगी, आपके कृषि विज्ञान केंद्र में होगी, आपके एग्रीकल्चर विभाग में होगी, आपका जैसे हमारे यहाँ पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक माटकी की भी है, तो जहाँ पर भी सूक्ष्म और मेन तत्वों का टेस्ट होता है वहाँ आप इसे लेकर के जाएंगे और इसको देंगे, वहाँ पर इसका टेस्ट होगा। तो किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बतानी जरूरी समझता हूँ। क्योंकि हमने असंतुलित खाद और असंतुलित दवाइयाँ डाल करके अपनी मृदा के स्वास्थ्य को, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को हमने खराब कर दिया है। तो इसीलिए पहले क्या था, पहले हमें ज़रूरत नहीं थी, इन टेस्टी की जरूरत हमें नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम लोग देसी खाद डालते थे, हम रसायनों पर निर्भर नहीं थे और उस देसी खाद में हम लोग अपनी फसलों का आच्छादन करते थे, जिसको हम मल्चिंग कहते हैं आज की तारीख में। तो उसमें हमारा केंचुआ काम करता था और केंचुआ जितने खनिज लवण हमारी फसल को चाहिए, वो खनिज लवण जमीन से नीचे तक जा करके उन खनिज लवणों को अपने पेट में ग्राइंड करके पौधों के खाने लायक बना करके उसको जमीन की सतह पर डाल देता था, और ये हमें तत्वों की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती थी और हमारी जमीन का उपजाऊपन ज्यों का त्यों बना रहता था। अब हमने, जैसे हमने रोटावेटर है हमारा, एक हार्डवेयर क्रिएट करता है, हमने कोरोजन डाली, हमने फर्टेरा डाली, हमने फ्यूराडान डाली, हमने कारटाप डाली, तो ऐसी दवाइयां हैं जिन्होंने हमारे केंचुए का ह्रास किया है, हमारे केंचुए का नाश किया है। तो हमें ज़रूरत पड़ी है मिट्टी टेस्ट की। अब ये जो मैं सैंपल लिया, ये सैंपल है फसल के लिए, ये फसल के लिए सैंपल है। अब हम पॉपुलर के किसानों के लिए विशेषकर, चूंकि ज़्यादातर रिकमेंडेशन हमारे पास पॉपुलर की आती हैं कि पॉपुलर का उत्पादन कैसे बढ़े, तो पॉपुलर के उत्पादन के लिए हम कम से कम 1.5 से 2 फीट का सैंपल लेंगे। उसी तरह अपना एक खेत, जिस खेत में हम पॉपुलर लगा रहे हैं वो 5 बीघे का है, 10 का है, 8 का है, 6 बीघे का भी, इसमें से 6-7 जगह से हम लोग सैंपल लेंगे और वो इसी तरह भी क्या हम 1.5-2 फुट का गड्ढा बनाएंगे और उस गड्ढे में से फिर हम सैंपल इकट्ठा कलेक्ट करेंगे 6-7 जगह से। उसको इसी तरह हम लोगों ने, क्योंकि उसकी जड़ें 2 फुट करीब 2-2.5 फुट नीचे तक जाएगी, तो इसी तरह हमने उसको ये मिला करके और फिर ये 4 भागों में हिस्सा करना है, आमने सामने के हमने भाग उसमें नीचे डाल देने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जब 250 ग्राम के करीब सैंपल बचेगा तो उस सैंपल को हम लोग लेबोरेटरी में लेकर के जाएंगे। जो हमारे किसान भाई बाग लगाते हैं तो बाग के लिए कम से कम 3 फीट का चाहिए, तो 3.5-4 तक का, लेकिन कम से कम 3 फुट का, चूँकि जो खुराक लेने वाली जड़ें हैं वो अक्सर 3-3.5 फुट के एरिया में ही होती हैं, तो उसका सैंपल लेंगे। तो किसान साथियों, आप लोग एक टेक्निकल उसकी तरफ हम लोग बढ़ें। ये जो अलाधुंध तरीके से हम लोग डाल रहे हैं कि हमने डीएपी नहीं मिला, हम लोग परेशान रहते हैं और डीएपी डाल दिए तो कई कट्टे डाल दिए, तो एक संतुलन,
क्योंकि अगर आप किसी तत्व की किसी की अधिकता होगी तो किसी तत्व का ह्रास होगा, और इस तरह से हम फायदे की बजाय हम नुकसान की तरफ चले जाएंगे। ये मिट्टी का जो टेस्ट है आपकी लेबोरेटरियों में मामूली शुल्क पर होता है, और कई जगह तो ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप इसे अपने एग्रीकल्चर के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या अपने किसी लैब के माध्यम से करा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आपको एक कार्ड मिलेगा। उस कार्ड में आपको बताया जाएगा कि आपको फास्फोरस इतना है, इतनी कमी है, आपके पास जीवांश कार्बन इतना है, इतनी कमी है, नाइट्रोजन की पोजीशन क्या है, जितने सूक्ष्म तत्व हैं, फास्फोरस की क्या पोजीशन है, जितने सूक्ष्म तत्व हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो उसी रिकमेंडेशन के आधार पर आप लोग सबसे पहले तो आप ये डालें। डालने के बाद सबसे जरूरी है, क्योंकि आपका जो पॉपुलर है, पॉपुलर नीचे से जमीन में से अधिक जो है सूक्ष्म तत्व लेगा और खनिज लवण भी काफ़ी लेगा, तो इसलिए आपका देसी खाद, कुरड़ी का खाद जिसको हम लोग बोलते हैं, या वर्मी कंपोस्ट या नेडव कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट आप लोग बनाते हैं उसको अधिक मात्रा में डालें, ताकि आपका पौधा बहुत जल्दी ग्रो कर सके और बहुत जल्दी तैयार हो सके। अगर आप लोग इससे बचना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक कुरड़ी का खाद डालना पड़ेगा। इसका कोई रिकमेंडेशन ये नहीं है कि इसको 2 क्विंटल डाला जाए या 50 क्विंटल ही डाला जाए। इसको आप कितना भी डाल सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार, जितना आपके पास उपलब्ध हो। तो किसान साथियों, आपने अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाना है, आपने अपने बाग का उत्पादन बढ़ाना है, आपने पॉपुलर का उत्पादन बढ़ाना है, तो आप इस तरीके को अपनाइए, इस तरीके को अपनाइए, और अपना करके जो मिट्टी के टेस्ट में आपकी रिपोर्ट आई उसके आधार पर आप लोग ये अपना काम कर सकते हैं। जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, देसी खेती करते हैं, तो वो लोग कुरड़ी का खाद डालें, कंपोस्ट डालें, उसके बाद जीवामृत, गोकृपामृत, वो इन सभी तत्वों की पूर्ति, क्योंकि हमारे गोबर और गौमूत्र के अंदर 24 तत्व विद्यमान हैं, जबकि हमारी खेती को करने के लिए हमें 17 तत्वों की जरूरत पड़ती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब आपके तत्व संतुलित मात्रा में होंगे तो आपका जो फंगल की बीमारियां हैं या कीट वाली बीमारियां हैं वो भी कम आएगी और आपकी फसल तंदुरुस्त होगी। किसान भाइयों, इस बारे में आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, कोई कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप कम लागत में अधिक उत्पादन लें और किसान को अच्छा मुनाफा मिले, किसान फायदे में जाए, क्योंकि किसान की वो चारों तरफ से मार पड़ती है। किसान जहाँ भी कहीं से कुछ बवंडर उठता है वो पड़ता किसान के ऊपर है, नुकसान किसान को होता है। तो साथियों, हम चाहते हैं कि हमारा किसान पैसे वाला बने, हमारा किसान अमीर बने, हमारा किसान अन्य जितने व्यवसाय हैं उन व्यवसायियों के साथ अपना कंपटीशन कर सके, उनका मुकाबला कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल करें, कमेंट हो तो कमेंट करें, और ये हमारा चैनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कराएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।